नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुंदरकांड में आगे के दोहे और आगे की चौपाइयाँ। जैसे कि सुंदरकांड का जो पिछला वीडियो हमने बनाया था, काफ़ी दिन हो गए, करीब 1 से 1.5 महीने हो गए हैं। उसके बीच में हमने अष्टावक्र गीता और उपनिषदों पर भी डिस्कशन शुरू कर दिया है। तो इसी बीच में मैंने ये सोचा कि सुंदरकांड पर भी बीच बीच में वीडियोज़ आते रहने चाहिए। तो धीरे धीरे करके पूरे सुंदरकांड को भी हम समाप्त कर देंगे। और सुंदरकांड साथ में अष्टावक्र गीता और जो उपनिषद हैं, ये तीनों साथ साथ चलते रहेंगे। तीनों का आनंद लीजिए, क्योंकि एक बार भागवत गीता एक सिरे से जब समाप्त हो गई है, उसके बीच में मैंने कोई और वीडियो नहीं बनाया था जब भागवत गीता चल रही थी। लेकिन एक बार भागवत गीता अगर हमने समाप्त कर ली, उसे समझ लिया, तो उसके बाद ये चीज़ें समानांतर चल सकती हैं। क्योंकि सब कुछ जो कुछ हमने भगवत गीता में समझा है, ऐसी कोई घटना पूर्व काल में नहीं हुई, ऐसी कोई घटना भविष्य में नहीं होगी जिसकी व्याख्या उसके आधार पर न की जा सके। इसलिए अब जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, चाहे वो हम सुंदरकांड को देख रहे हैं, चाहे वो अब हम अपनी अष्टावक्र गीता को देख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं कोई घालमेल नहीं होने वाला है। सारी चीज़ें हम समानांतर पढ़ते रह सकते हैं। गीता एकमात्र संपूर्ण ग्रंथ है अपने आप में, वो अपने आप में परमात्मा है। इसलिए एक बार अगर आपने उसे समझ लिया, तो जितनी भी चीज़ें हैं बाकी, वो सारी की सारी आपके लिए आसान हो जाती हैं। वो बेसिकली उसी का रिपीटिशन है, उसी का एक्सप्लेनेशन है जो कुछ भागवत गीता में कहा गया है। तो आइए देखते हैं सुंदरकांड में आज दोहा नंबर 9 और उसके आगे की जो चौपाइयाँ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोहा, सोरठा और चौपाई, इनके बारे में हमने जो हमारा सुंदरकांड का जो प्लेलिस्ट है, उसमें हमने शुरुआत के 2 वीडियोज़ में बताया है कि दोहा, सोरठा और चौपाई मात्रा के अनुपात में किस तरह से इनमें सीक्वेंस होता है। जैसे पहले खंड में कितनी है, दूसरे खंड में कितनी मात्राएं होती हैं, तीसरे और चौथे खंड में कितनी मात्राएं होती हैं। 13, 11, 13, 11 ये दोहे में होती हैं, 11, 13, 11, 13 ये सोरठे में होती हैं। और चौपाई में 4 खंड होते हैं और हर खंड में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसके लिए आप जा करके हमारा पहला और दूसरा वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से मात्राएँ जो है संतुलित रहती हैं हर एक खंड में, हर एक पार्ट में। और ज़रा आप सोच करके देखिए कि किस तरीके से इन मात्राओं को संतुलित रखते हुए इतनी सारी चीज़ें हमारे विद्वान जो महापुरुष हुए हैं, तुलसीदास जी, सूरदास जी या जो भी हुए हैं, उन सब ने किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया होगा। कितना ये महान, मतलब इस साहित्य में भी विज्ञान छुपा हुआ है कि इन सभी मात्राओं का अनुपात समान होना चाहिए ताकि लय समान निकले। लय समान होगी, मात्रा समान होगी, वो सीधी सी बात है। तो लय और मात्राओं का ऐसा अनोखा संगम ये हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे भारतीय साहित्य में ही संभव है। ठीक है, ऐसा और कहीं देखने को आसानी से मिल नहीं सकता। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं सुंदरकांड में 9वां दोहा, इसमें क्या कहा जा रहा है। आपहु सिनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, परसु वचन सुनि काढ़ी असी बोला अति खिसियान। हुआ यह था कि पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो सीता जी ने रावण की जो तुलना है वो किससे की थी, एक जुगनू से की थी। जुगनू उसमें भी प्रकाश है, ठीक है, वो भी प्रकाश दे रहा है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है उसके सामने जुगनू का प्रकाश कोई मायने नहीं रखता। और माता सीता ने उसको ये कहा कि जो सूर्य का प्रकाश है, उस सूर्य के प्रकाश से ही कमलिनी खिलती है, कमलिनी खिलती है, और जुगनू के प्रकाश से कोई कमलिनी नहीं खिल सकती। तो जुगनू से रावण की तुलना कर दी और सूर्य से भगवान श्री राम की तुलना कर दी। अब इसमें देखिए मेटाफरिक आपको समझना क्या है, पिछले वीडियो में भी आप जाकर देख लीजिएगा, जो समझने की कोशिश की गई थी, जो समझाने की कोशिश की गई है, उसके बारे में अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जो कमलिनी की बात की जा रही है वो एक तरीके से हमारी आत्मा है। ठीक है, जो कमलिनी खिलती यानी ज्ञान का या फिर हमारी भक्ति का या वास्तविक ज्ञान का जो उदय होता है या वास्तविक प्रेम या भक्ति का जो उदय होता है, उसी की तुलना कमलिनी से की गई है। भगवान श्री राम और माता सीता ये केवल पति पत्नी नहीं हैं, एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा है, एक प्रभु है, दूसरा सेवक है, और दोनों ही अंत में जब वो पति पत्नी हैं तो दोनों एक ही हो गए हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि जो भक्त है वो मेरे ही तुल्य है। कई बार तो मैं अपने भक्तों की भी सेवा करता हूँ, भक्त वत्सल हूँ। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सलता की बात करते हैं, वही बात भगवान श्री राम के लिए भी है। वो भी यही कहते हैं, आगे चल के आपको मिलेगा भक्त वत्सलता की बात वो कैसे कहते हैं। विभीषण से जब बातचीत होगी भगवान श्री राम की, तो वहाँ पर भक्त वत्सलता के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर माता सीता यही बता रही हैं, बताने की जो कोशिश हमें की जा रही है माता सीता जी के माध्यम से, वो ये है कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से तभी मिल सकती है जब वास्तविक प्रकाश, कौन सा प्रकाश, जिस प्रकाश से जुगनू के अंदर भी प्रकाश है। भाई सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा, जुगनू भी नहीं होगा।
जुगनू नहीं होगा तो उसमें प्रकाश कहाँ से होगा? तो वास्तविक प्रकाश कौन है? वास्तविक प्रकाश का स्रोत ईश्वर है। तो जब उस ईश्वर की पहचान होती है तभी हमारा उद्धार होता है, तभी हमारे भीतर वास्तविक प्रेम का उदय होता है। ठीक है। और जो जुगनू है उसकी तुलना किससे की गई है? सांसारिक प्रेम से, सांसारिक वासनाओं से की गई है। ध्यान दीजिएगा कि रावण ने माता सीता से कहा था कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बना दूंगा, जितनी भी मेरी पटरानियां हैं, जितनी भी रानियां हैं, वो सब की सब तुम्हारी सेवा करेंगी और तुम मेरी मुख्य रानी होगी। ये सारे लालच वो देता है। ये सारे लालच क्या हैं? ये इस संसार में मिलने वाली वासनाएं हैं। इस संसार में जो चीज़ें मिलती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत गलत कर भी दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग होते हैं जो गलत व्यवहार भी करते हैं, कुछ चीज़ों को पाने के लिए अपने उसूलों से समझौता भी करते हैं। तो ये सारी बातें माता सीता को उसने इन सारी बातों का लालच दिया था। ठीक है। इसी लालच को क्या कहा? इसी लालच को माता सीता ने कहा है जुगनू का प्रकाश। और ईश्वर के साथ प्रेम को, यानी भगवान श्री राम के साथ प्रेम को उन्होंने कहा है सूर्य का प्रकाश। और यही बताने की कोशिश की गई है कि केवल सूर्य के प्रकाश में, यानी भगवान के प्रकाश में ही, भगवान के आशीर्वाद से ही, उनका जो तेज है उस तेज से ही प्रेम किया जा सकता है। उस तेज से ही कमलिनी खिलती है। रात में किसी जुगनू के प्रकाश को देख करके कोई कमलिनी, यानी वास्तविक प्रेम भक्ति का उदय किसी भी व्यक्ति के भीतर नहीं हो सकता। कमल एक रूपक है उस आत्मा का, उस जो हमारे ब्रह्म कमल होता है उसका एक रूपक है। रूपक अलंकार इस्तेमाल किया गया है। तो उसका एक रूपक है कि वो तभी खिलेगा जब सूर्य उगेगा, ना कि तब कि रात को कोई जुगनू आके मंडराने लगे उस कमलनी पे तो वो खिल जाएगा। तो जुगनू के प्रकाश की तुलना की गई है सांसारिक वासनाओं से, और सूर्य के प्रकाश की तुलना की गई है ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम से। और यही बात माता सीता रावण को समझा रही हैं। एक मिनट ज़रा, मुझे आज मैं इसका जो है ना फ्लाइट मोड में डालना भूल गया। अक्सर कई बार लोगों के ना इस पर फ़ोन आ जाते हैं और फिर मेरा वीडियो ख़राब हो जाता है। और अक्सर ऐसे समय पे लोग फ़ोन कर दिया करते हैं, क्योंकि ये शाम का समय है और इस समय मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मैं बातचीत करता हूं, तो कई बार उनके फ़ोन आ जाते हैं। तो मैंने फ़्लाइट मोड में कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर माता सीता के माध्यम से हमें जो संदेश देने की कोशिश की गई है वो यही है। तो यहाँ पर रावण के बारे में बताया जा रहा है, आपहु सुनि खग्योत सम, यानी अपने आप को जुगनू के समान, राम ही भानु समान, यानी और भगवान श्री राम को सूर्य के समान सुन करके परश मतलब कठोर, बहुत ही कठोर वचन उसने बोले और अपनी तलवार, जिसको चंद्रहास खड़ग कहते हैं, चंद्रहास तलवार थी रावण के पास, वो उसने खिसिया करके बाहर निकाल ली और खिसियाते हुए बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कटियहु तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मामु मन बानी, मानु मम बानी, सुमुखी होती न तजीवन हानि। यहाँ पर रावण कह रहा है माता सीता से कि सीता, तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हारा सिर इस चंद्रहास खड़ग से काट डालूंगा। इसलिए ना ही सपदि मतलब जल्दी से, मानु, ये मानु है, जल्दी से मामू हो गया है, मानु मम वानी, नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान लो, शीघ्र से शीघ्र, अन्यथा हे सुमुखी, हे सुंदर मुखड़े वाली, होती न तजीवी जीवन हानि, नहीं तो तुम्हारे जीवन की हानि होगी, यानी तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब यहाँ पर माता सीता क्या कहती हैं, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। यहाँ पर माता सीता कहती हैं कि श्याम सरोज, काले कमल के समान सुंदर बाहें जिनकी हैं, हे रावण, हे दस कंधर, हे दस ग्रीव वाले, 10 सिरों वाले, मेरी बात सुनो कि जिनकी बाहें सुंदर, कमल काले सुंदर, श्याम रंग के काले जो कमल होते हैं उनकी तरह जिनकी बाहें सुंदर हैं, या तो वो बाहें, और जिनकी बाहें हाथी के समान मजबूत हैं, भुजी कर सम, ठीक है, करी कर सम, यहाँ पर भुजी करी है, यहाँ पर ये छूट गया है, भुज करी कर सम, यानी जिनकी भुजाएं हाथी की सूंड के समान लंबी और मजबूत हैं, या तो वो भुजाएं भगवान श्री राम की, मेरे प्रभु की वो भुजाएं मेरे कंठ में पड़ेंगी, या फिर सो भुज कंठ की तब असी घोरा, या फिर तेरी तलवार, असी मतलब तलवार, यहाँ पर भी असी इस्तेमाल हुआ है, असी का मतलब तलवार, या फिर तेरी तलवार ही मेरे गले में पड़ेगी, या तो प्रभु श्री राम के जो बाहें हैं वो मेरे गले में पड़ेंगी, अन्यथा और कुछ नहीं होने वाला। सुन सठ, हे दुष्ट, मेरे इस कठोर वचन को, अस प्रवान, प्रवान मतलब कठोर, पन मोरा, मेरे इस कठोर वचन को सुन ले, मेरे इस कठोर प्रण को सुन ले, हे दुष्ट
तू मेरे इस कठोर प्रण को निश्चित मान, मैं इससे डिगने वाली नहीं हूँ। यही बात माता सीता रावण को समझा रही हैं। अब माता सीता कहती हैं रावण की चंद्रहास खड़ग से, वो जो तलवार है उससे भी प्रार्थना कर रही हैं। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम शीतल निशित बहसि बर धारा कह सीता हरु मम दुख भारा। यहाँ पर चंद्रहास खड़ग से प्रार्थना कर रही है माता सीता कि हे चंद्रहास खड़ग, हरु मतलब हर लो, मम मेरा, परितापम मतलब दुख को। कैसा दुख? जो रघुपति बिरह यानी रघुपति से दूर होकर के जिस बिरह की आग, अनल मतलब आग, मुझे जला रही है, संजातम मतलब मुझे कष्ट दे रही है, बिरह की जिस आग में मैं जल रही हूँ जिससे मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे उस दुख को हे चंद्रहास खड़ग, हे चंद्रहास तलवार, तुम उसे दूर करो। शीतल निशित बहसि बर धारा, तुम्हारी जो धारा है वो शीतल है, ठंडी है और तीव्र है और सब कुछ एक बार में समाप्त कर देने वाली है। यहाँ पर चंद्रहास के बारे में बताया जा रहा है कि वो कितनी खतरनाक तलवार है। वो ऐसी तलवार है कि पता भी नहीं चलेगा कि सर कब धड़ से अलग हो गया, ऐसी तलवार रावण के पास थी। तो माता सीता कह रही हैं, उस तलवार से कह रही हैं कि तुम्हारी जो धारा है वो शीतल है और प्रवाह बड़ा तेज है। तेज मतलब पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया। तो तुम जब मुझ पर चलोगी, ये चंद्रहास, जब तुम मुझ पर चलोगी तो ये जो आग, जो अग्नि, ये जो मेरे भीतर लगी हुई है विरह की अग्नि, और उसमें मैं जल रही हूँ प्रभु के बिना, ठीक है, उस अग्नि को तुम ही मिटा सकती हो। क्योंकि जब वो तुम मुझे मार डालोगी, मेरी गर्दन जब मेरे धड़ से अलग हो जाएगी, मेरा सर जब मेरे धड़ से अलग हो जाएगा, तो मुझे वास्तविक जो शांति है, जो शीतलता है, वो मुझे प्राप्त होगी। और इसके अलावा मेरा और कोई उद्देश्य तुमसे प्रार्थना नहीं है, ना कोई उद्देश्य है, ना कोई और प्रार्थना है। कह सीता हर मम दुख भारा, ऐसा कह करके माता सीता चंद्रहास से कहती हैं कि तुम मेरे इस भारी दुख को हर लो, मुझे काट डालो, तुम ही चला दो, रावण तो नहीं चला रहा, तुम ही चल जाओ और मुझे इस जीवन से मुक्ति दे दो, ताकि ये जो दुख है, इस दुख की अग्नि से मैं छुट्टी पा जाऊं और ये शीतलता मुझे मिल जाए कि मैं भगवान प्रभु श्री राम के अतिरिक्त और किसी की नहीं हो पाई और ये रावण मेरा कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ शीतलता को प्राप्त हो जाऊँ, मुझे ठंडक पड़ जाए, मुझे चैन पड़ जाए, इस विरह की अग्नि से मुझे छुट्टी मिल जाए। ये चीज़ माता सीता चंद्रहास तलवार से कह रही हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है? ये मेटाफरिक है। ऐसा नहीं है कि चंद्रहास तलवार कोई जिंदा चीज़ है, ये मेटाफर है, ठीक है। हमारे जो साहित्य हैं, इन साहित्यों में भावनाओं का बड़ा महत्व है, भावनाओं को बड़ा महत्व दिया गया है और इन भावनाओं को मेटाफरिक रूप में, रूपक अलंकार जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है हमारे साहित्य में, इसे ना समझ पाने के कारण कुछ मूर्ख हमारे समाज में जो आज विद्यमान हैं, जो खुद को कहते तो मूर्ख हैं लेकिन वो एक नंबर के गधे हैं, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, इन बातों का इस्तेमाल करके इसे अपमानित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो बाल की नोक के बराबर, बाल का जो अगला हिस्सा होता है ना, उतने हिस्से के बराबर भी हमारे साहित्य को समझ नहीं सकते, उनकी औकात ही नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि आप आने वाले समय में देखेंगे ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ऐसे लोगों के विषय में मैं इसलिए बात करता हूं ताकि आपको पता तो होगा ही, ताकि आप ये समझ सकें कि वो किस स्तर के मूर्ख हैं और वो दया के पात्र हैं। असल में वो हमारी नफरत के नहीं, वो दया के पात्र हैं। और दया के पात्र होने के बावजूद भी वो अपने आप को लगातार नीचे गिराए जा रहे हैं। और जो इन चीज़ों को जानता है वो ये सोच रहा है कि किस तरह से इन मूर्खों की मदद की जाए। वो तो लगातार रसातल में जा रहे हैं। आने वाला समय उनके लिए, जो नास्तिक हैं और नास्तिक होने का जिन्हें घमंड है, उनके लिए बड़ा ही बुरा है। जो नास्तिक है उसकी बात नहीं है, जो नास्तिक है और नास्तिक होने का जिसे घमंड है, उस गधे का तो कोई भविष्य नहीं है। वो तो बहुत बुरे हाल में जाने वाला है आने वाले समय में। उसका तो कोई न तो इस धरती पे बचाने वाला है, ना ही ऊपर बचाने वाला है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना नीचे गिरा लिया है कि उसकी चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकता। कई बार आपने देखा होगा कि एक वीडियो आता है जिसमें एक तेंदुए के सिर में एक बर्तन फंस गया है। अब उस बर्तन को निकाला तो जा सकता है, तेंदुए को बचाया तो जा सकता है, लेकिन उस तेंदुए के स्वभाव के कारण, उसके हिंसक स्वभाव के कारण कोई उसके पास नहीं जाता। इसी तरीके से जिन लोगों ने अपने आप को इस तरह नीचे गिरा लिया है कि वो अब वापस आने को तैयार नहीं है, उनकी मदद कोई चाह कर भी अब नहीं कर सकता। वो अपने लिए विनाश लीला तय कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहती हैं, आगे क्या कहा जा रहा है सुंदरकांड में। यहाँ पर रावण के बारे में बताया जा रहा है। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कहि नीति बुझावा, कहे से सकल निश्चरनि बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रासहु जाई। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ऐसे वचन सुन करके, सीता जी के मुंह से ऐसे वचन सुन करके, पुनि मतलब फिर से, मारन यानी मारने, धावा दौड़ा। कौन?
रावण फिर से माता सीता को मारने दौड़ा ऐसी बातों को सुन करके। मय तनया, मय का मतलब होता है मैं राक्षस। मैं राक्षस जो मैं दानव था जिसकी पुत्री का नाम था मंदोदरी। तो मय तनया, तनया का मतलब होता है पुत्री, जो बेटी होती है उसको तनया कहा जाता है। तो मय तनया यानी मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने रावण को नीतिपूर्वक समझाया कि एक स्त्री को मार करके तुम्हें कलंक ही लगेगा। तुम त्रिलोक विजेता हो, तुमने इंद्र तक को जीत लिया है, तुमने यमराज को अपने पास बांध कर रखा है, अपने चरणों के नीचे तुम देवी देवताओं को बांध करके रखते हो। तो तुम इस तरह के व्यक्ति होने के बाद, जिसकी इतनी कीर्ति है, जिसने देवताओं तक को बंदी बनाया है, वो एक असहाय स्त्री पर वार करेगा तो ये नीति विरुद्ध तो होगा ही। तुम्हारी जो कीर्ति है, जो तुम्हारा यश है तीनों लोकों में, वो भी कलंकित होगा कि इतने बड़े रावण ने एक स्त्री पर हाथ उठा दिया। ठीक है, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति यही होती है। इस संसार में आज भी जो लोग राक्षसी प्रवृत्ति के हैं वो औरत पर हाथ उठाने में जरा सा भी नहीं सोचते, उसकी गर्दन काट देने में, मेरी बात नहीं मानोगी मेरी हो जाओ, नहीं तो काट डालेंगे, मार डालेंगे। ये व्यवहार जिसका भी है वो रावण ही है। ठीक है, आप रावणों को पहचानिए। ठीक है, कि किस तरह से हमारे समाज में रावण कौन है, किस प्रकार के लोग रावण हैं, किस प्रकार के लोगों को रावण कहा जाता है, वो आप सुंदरकांड के माध्यम से समझ लीजिए, ये भविष्य में काम आएगा। ठीक है, मैं तनया कही नीति बुझाई, यानी मंदोदरी ने नीतिपूर्वक ये समझाकर उसको कहा कि ऐसा मत करो। तब रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा कि कोई बात नहीं, कहे से सकल निश्चर ने बुलाई। सारी राक्षसियों को बुला करके रावण ने कहा, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई, सीता को तरह तरह से परेशान किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। मास दिवस महु कहा न माना, अगर 1 महीने के भीतर सीता ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना, तो मैं अपनी तलवार निकाल कर इसे मार डालूंगा, सीता को मार डालूंगा, अपनी इसे चंद्रहास खड़ग को निकालूंगा 1 महीने के बाद फिर, और इससे मैं सीता को काट डालूंगा। ये बात रावण कहता है। तो आई होप कि आपको ये आज के जो दोहे और चौपाइयाँ थे अच्छे लगे होंगे, और अगले वीडियो में हम फिर कुछ नई चौपाइयों और दोहों के साथ सामने आएंगे। बड़ा ही अच्छा है सुंदरकांड, एक ऐसी चीज़ है, ऐसे तो सारे ही कांड सुंदर हैं, लेकिन जितना सुंदरकांड में जो चीज़ें बताई गई हैं वो बेसिकली एक कर्मयोगी का क्या कर्तव्य होता है। बाकी जितने भी कांड हैं उसमें भगवान श्री राम की महिमा है, लेकिन इस कांड में भक्त की महिमा है। किसकी? माता सीता भी भक्त हैं भगवान श्री राम की, और हनुमान जी भी भक्त हैं। और एक भक्त किस तरह से कर्म करता है, सिर्फ श्री राम का नाम लेकर के बिना डरे जो कर्तव्य उसके सामने आया है वो करता जाता है। किस तरह से वो करता जाता है, किस तरह से उसकी बुद्धि काम करती है, किस तरह से उसकी बुद्धि खुल जाती है, कौन सा निर्णय कब लेना है, कौन सा काम कब करना है, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से होती हैं, ये हमारे लिए हैं, क्योंकि ये भक्तों के लिए कांड है। यही एक कांड है सारे कांडों में जो हम भक्तों के लिए है। और भक्त कौन से? जो हमारे हनुमान जी हैं। वो भक्त इस तरह के भक्त हैं, अगर कहा जाए कि भगवान का अवतार अगर भक्ति के रूप में हो, भगवान की जो भक्ति होती है ना वो हम नहीं करते, भगवान की भक्ति हमारे अंदर पैदा नहीं होती। भगवान की भक्ति भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे भीतर आता है। भगवान की जो भक्ति है ये उनकी अंतरंगा शक्ति है जो वरदान के रूप में हमें मिलती है। बड़े ही भाग्यशाली लोगों को भक्ति मिलती है, हर कोई भक्त हो भी नहीं सकता। ये भक्ति भक्तों को मिलती है जिनके अंदर वास्तव में इतना प्रेम होता है, इतनी ज़्यादा तीव्र उत्कंठा होती है प्रभु को पाने की, विरह की आग इतनी तीव्र होती है, जो प्रभु के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि वो अपने प्रभु और अपने प्रभु के अतिरिक्त और किसी के बारे में सोच नहीं सकते। वो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि हर काम को करने से पहले ही राम जी का नाम लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रभु भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये उनकी अंतरंगा शक्ति है। ठीक है, यानी ये जो नेचर है, जो हमारी पराशक्ति है जिसमें परमात्मा रहते हैं, वहाँ से ये भक्ति एक ऊर्जा के रूप में भक्त के भीतर आती है। तो अगर ये कहा जाए कि भक्ति, जिसे भक्ति कहा जाता है, भगवान की जो भक्ति, जो उनका आशीर्वाद है, अगर उस भक्ति को, भक्ति को अगर हम एक तत्व समझें तो वो भक्ति दिखती कैसी है, अगर वो आकार ले ले, मनुष्य का आकार ले ले, तो वो कैसी दिखेगी? तो उसका सीधा सा उदाहरण है सुंदर। सुंदर यानी हनुमान जी। हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है।
ठीक है। तो इसीलिए इस कांड को सुंदर कांड भी कहा जाता है। तो एक भक्त का कर्तव्य क्या है, एक भक्त कर्म कैसे करता है, एक भक्त को कर्म कैसे करने चाहिए, वो सारा का सारा सुंदर कांड में है। इसीलिए ये सुंदर कांड विशेष रूप से हमारे और आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। बाकी जितने भी कांड हैं वो प्रभु की महिमा से भरे हुए हैं, वो और भी महान हैं, सभी कांड महान हैं, लेकिन ये कांड इसीलिए ज़्यादा महत्व का है। आपने देखा होगा कि सुंदर कांड का पाठ करो, कोई ज़्यादा इस तरह से नहीं कहता किष्किंधा का या उसका पाठ करना, लेकिन सुंदर कांड का पाठ करने को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका विशेष महत्व है। महत्व हर कांड का है, लेकिन इसका विशेष महत्व अगर हम अपने रिस्पेक्ट में देखें, भक्तों के रिस्पेक्ट में देखें, तो भक्तों के लिए इसी कांड का महत्व है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।